हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज दैट राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? बेसिकली यहाँ पे एन एन डाइइथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन फंक्शनल ग्रुप को समझ लेते हैं और एक बार नेम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एन एन मतलब नाइट्रोजन पोजीशन पे दो, डाई का मतलब दो होता है। ठीक है, अगर कहीं पे दो चीज एक बार एक ही सेम चीज दो बार रिपीट हो तो डाई लिखते हैं। सेम चीज अगर तीन बार रिपीट हो तो हम उसे ट्राई लिखते हैं। और सेम चीज अगर चार बार रिपीट हो तो टेट्रा लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डाई लिखा गया, मतलब वो एन एन पोजीशन मतलब नाइट्रोजन पोजीशन पे ही आपका दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको डाई लिखा गया है। क्या रिपीट हो रहा है? इथाइल ग्रुप। तो इथाइल होता है आपका C2H5 ग्रुप। अब यहाँ पे नेम समझते हैं। यहाँ पे एमाइड लिखा गया है, तो एमाइड क्या होता है? बेसिकली C डबल बॉन्ड O N को कहते हैं एमाइड। ठीक है, ये एमाइड है। अच्छा, अब मेन चेन में कितने कार्बन है कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम देखते हैं एन, एन या आइन। इससे पहले जो वर्ड होता है उसे कहते हैं हम लोग वर्ड रूट, यानी एन के पहले जो वर्ड होगा हम इसे वर्ड रूट कहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉप लिखा है, तो प्रॉप का मतलब होता है तीन कार्बन। वर्ड रूट तीन कार्बन मतलब मेन चेन में तीन कार्बन होगा। और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल है, बट कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन हमने इंक्लूड कर लिया। उस तीन कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अमाइड है, तो आपके पास अमाइड में ये ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा किसी एक कार्बन के साथ। और वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, क्योंकि अब मिडिल पे आप कभी ये ग्रुप बना ही नहीं सकते, आपका किसी एक टर्मिनल पे होगा। तो काउंटिंग मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब नाइट्रोजन पे तो इथाइल ग्रुप है, मतलब नाइट्रोजन पे दो इथाइल ग्रुप होगा, C2H5 C2H5 ये रह गया। और बाकी ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है पूरा। लेकिन वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन की वैलेंसीज बेसिकली हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट किया जाता है। तो कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसीज कितनी होती है? 4 होती है। तो ये आपके पास वैलेंसी लिखने के बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट, तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट वो उसके आपके पास वैलेंसी 3 होती है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करती है, तो इनकी वैलेंसी 3 होंगी। तो 3 ऑलरेडी बॉन्ड है, तो आपके पास ये भी आपका कंप्लीट है। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. So I hope you understood it well. All the best.